चूंकि अमर सद्दू की रिहायशी फैमिली पर गोली चलाने का हुक्म किसने दिया, सानेहा साहिवाल से मुतलिक अहम तरीन सवाल का जवाब मिल गया। वाकई की तहकीकात में अहम तरीन मोड़। एसएसपी जवाद कमर ने कार सवाल अफराद को गोली मारने का हुक्म दिया। जवाद कमर के हुक्म पर ही लाशें अस्पताल के बजाय पुलिस लाइन भिजवाई गई। हुकूमती तहकीकात से एसएसपी सीटीडी का मामला ही गोल कर दिया। सानेहा साहिवाल की तहकीकात में मजीद पेशरफ्त। जेआईटी ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाली पुलिस मोबाइल, असलहा और चलाई जाने वाली गोलियों के खोल फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिए। टीम ने 13 ऐनी शाहिदीन और 7 सीटीडी एहलकारों के बयानात कलमबंद कर लिए। सानेहा साहिवाल मुतासरीन की दादरसी के लिए कोशिशों में ऐवान सदर की भी एंट्री। सदर मुमलिकत के बुलावे पर मकतूल जीशान और खलील के अहले खाना इस्लामाबाद चले गए। सदर आरिफ अलवी ऐवान सदर में मुतासरीन सानेहा साहिवाल की दिलजोई करेंगे। पंजाब हुकूमत ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सेहत बारे खदशात मुस्तरद कर दिए। फयाजुल हसन चौहान ने साबिक वज़ीर आज़म को अस्पताल दाखिल कराने का मुतालबा गैर जरूरी करार दे दिया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सेहत की जिम्मेदारी हुकूमत की है। इलाज मुआलजे की हर सहूलत फराहम की जा रही है। वज़ीर इत्तलात का मीडिया टॉक में दावा। लाहौरियों के लिए साफ पानी का तहफ़्फ़ुज़ अहम तरीन। ज़ेरे ज़मीन पानी निकाल कर बेचने वाली कंपनियों के टैरिफ में गैर मामूली इजाफा। फी क्यूसेक कीमत 1 लाख से बढ़ाकर 4 करोड़ रुपए मुकर्रर। बॉटलिंग कंपनीज में चार्ज फी बोतल 22 पैसे से बढ़ाकर 1.5 रुपया हो गया। सब स्टेशन से फी क्यूसेक कीमत 1 लाख रुपए वसूल की जाएगी। जदीद वाटर रिसाइकलिंग प्लांट न लगाने पर जुर्माने में बतदरीज इजाफा होगा। तरक्की के ख्वाहिशमंद असातिज़ा की महकमा एंटी करप्शन में मुंह दिखाई जरूरी। स्कूल एजुकेशन अथॉरिटी का नया झमेला। ग्रेड 17 और 18 में तरक्की के लिए एंटी करप्शन क्लियरिंग सर्टिफिकेट लाजमी करार। 42,000 असातिज़ा की प्रमोशन रुक गई और टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से फैसले की मजम्मत। सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम जबूहानी का शिकार। आईटी लैब से महरूम। स्कूलों के अपग्रेडेशन एजुकेशन हुकाम की गफलत की नजर। ताहाल कोई प्लान मुरतब ना हो सका। 5000 स्कूलों में आईटी लैब के लिए मुख्तस 73 करोड़ के फंड तातुल की नजर होने लगे। सोशल वेलफेयर अस्पताल शादरा अफसरान की नाअहली की भेंट चढ़ गया। फ्रांस से दरामद शुदा 70 लाख मालियत की एक्सरे मशीन फंक्शंस पूरे ना होने से गैर फाल। 3 साल से डब्बों में बंद मशीन की खरीदारी के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई से गुरेज। शहरी एक्सरे सहूलत से महरूम। रावी जोन इंतजामिया की बदउनवानी उरूज पर तजावुजात की मद में उठाया जाने वाला सामान सरकारी की बजाय गैर कानूनी स्टोर में मुंतकिल करना शुरू कर दिया। खुफिया स्टोर में रखा जाने वाला सामान अमले की नाजायज आमदन का बड़ा जरिया बन गया। सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में तजावुजात के खिलाफ जिला इंतजामिया का ऑपरेशन। बार बार तजावुजात के कयाम पर 19 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा कायम। ठोकर न्याज बेग मॉडल बाजार के करीब ही कार्रवाई। तजावुजात के कयाम से बाज न आने पर 2 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। महकमा वाइल्ड लाइफ स्मार्ट हो गया। वाइल्ड लाइफ पार्क आने वालों के लिए घर बैठे ई टिकटिंग सहूलत का फैसला। पहले मरहले में लाहौर चिड़ियाघर और जू सफारी में ई टिकटिंग निजाम मुतारिफ करवाया जाएगा। मैनुअल टिकट सिस्टम का खात्मा माली बेज़ाब्तियों को रोकने के लिए किया गया है। डकैती वारदात या जाती दुश्मनी। डिफेंस ए के इलाके सुपर टाउन में नामालूम अफराद की घर में घुसकर फायरिंग। 2 खवातीन शदीद जख्मी। मुल्जिमान मौके से फरार। जख्मी खवातीन को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
हंजरवाल के इलाके में बासर अफराद की दादागिरी, गरीब मजदूर पर चोरी के इल्जाम में बेहमाना तशद्दुद, जिस्म की खाल उधेड़ कर रख दी। अहले खाना का पुलिस से इस्तफा, फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर पर आम तातील होगी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सीनियर वजीर की जेर सदारत पंजाब के मुख्तलिफ महकमों की बेहतर कारकर्दगी के लिए इजलास। अब्दुल अलीम खान की अरबों रुपए के ज़ेर दवा मंसूबों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। सरकारी महकमों की बेहतरी के लिए वर्किंग ग्रुप्स भी तश्कील दे दिए। अदालती हुक्म अदूली पर जीएम रेलवे आफ्ताब अकबर के वारंट गिरफ्तारी जारी। हाई कोर्ट ने खातून की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान पेश ना होने पर गिरफ्तारी का हुक्म दिया। रिहाई से पहले कैसर अमीन बट का नाम ईसीएल में डाला जाए। मुलजिम अपना पासपोर्ट नैब के पास जमा करवाए। पैरागॉन केस में गिरफ्तार मुलजिम की जमानत मंजूरी का तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने 10 लाख के मुचलकों और 2 शख्सी जमानतों पर रिहाई का हुक्म दिया। बरतरफी के खिलाफ लेडी कांस्टेबल की आईजी पंजाब के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। हाईकोर्ट का अमजद जावेद सलीमी को नोटिस। 20 फरवरी को जवाब तलब। दरख्वास्त गुजार की अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर आईजी के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई की इस्तदा। साबिक आईजी मुश्ताक सुखेरा के कजन की मेरिट से हटकर तैनाती का मामला। हाईकोर्ट का विफाकी हुकूमत को नोटिस, जवाब तलब। दरख्वास्त गुजार ने बगैर बैंकिंग डिग्री अब्दुल क़य्यूम सुखेरा को जोनल चीफ ज़रई तरक्याती बैंक तैनाती पर सवाल उठाया। सानिहा साहिवाल की अहम किरदार बेनकाब हो गया है। निहत्ते खानदान पर गोली चलाने का हुक्म किसने दिया था? एहलकारों ने किसके कहने पर अंधाधुंध फायरिंग की थी? सानिहा साहिवाल से मुतल्लिक अहम तरीन सवाल का जवाब मिल गया है। गोली मारने का हुक्म एसएसपी जवाद कमर ने दिया था। जराये का ऐसा बताना है, जबकि जराये के मुताबिक एसएसपी जवाद कमर वाकई के 45 मिनट बाद जाए बगुआ पर पहुंचे। एसएसपी जवाद कमर जाए बगुआ पर पहुंचने के बाद कार से सामान निकालते रहे, जबकि जवाद कमर की गाड़ी से सामान निकालने की मोबाइल फुटेज से भी तस्दीक हो गई है। जवाद कमर के अहकामात पर ही लाशों को पुलिस की गाड़ी में रखते देखा जा सकता है। जवाद कमर ने लाशों को अस्पताल की बजाय पुलिस लाइन्स भिजवाने का हुक्म दिया था। जी हां, सब कुछ बेनकाब होगा। 6 घंटे बाद पुलिस ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया। हुकूमत ने एसएसपी सीटीडी की शमूलियत का मामला ही गोल कर डाला, जबकि पुलिस अफसरान पेटी भाई को बचाने के लिए भी मुतहरिक हो गए। सानिहा साहिवाल का अहम किरदार बेनकाब हो गया है। निहत्ते खानदान पर गोली चलाने का हुक्म किसने दिया था, सामने आ गया है। एहलकारों ने किसके कहने पर अंधाधुंध फायरिंग की थी, यह भी सामने आ गया है। सानिहा साहिवाल से मुतालिक अहम तरीन सवाल का जवाब मिल गया है। गोली मारने का हुक्म एसएसपी जवाद कमर ने दिया था। जरा कैसा बताना है, एसएसपी जवाद कमर वाकई के 45 मिनट बाद जाए वकवा पर पहुंचे। एसएसपी जवाद कमर जाए वकवा पर पहुंचने के बाद कार से सामान निकालते रहे। जवाद कमर की गाड़ी से सामान निकालने की मोबाइल फुटेज से भी तस्दीक हो गई है। जवाद कमर के अहकामात पर ही लाशों को पुलिस की गाड़ी में रखते देखा गया है। इसी पर बात करेंगे। इरफान मलिक ने हमें ज्वाइन किया है। इरफान मलिक बताएगा, एक के बाद एक इंकशाफात सामने आ रहे हैं। अब जवाद कमर भी बेनकाब हो चुके हैं, क्या कार्रवाई हुई है इस अमल पर? आपको बताएं कि ये जो एक अफसोसनाक वाक़या था, इसके ऊपर हुकूमत की जानिब से और पुलिस के आला अफसरान की जानिब से इसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की गई, लेकिन अब ये पर्दे जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हटना शुरू हो चुके हैं। इसमें आपको बताएं कि अब तक की तहकीकात के अंदर ये चीज़ सामने आई कि जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के कारपोलर्स थे, उनको ज़िशान को देखते ही गोली मारने के अहकामात एसएसपी जवाद कमर की जानिब से दिए गए थे। और जवाद कमर, क्योंकि जब उनको ये इत्तला मिली, वो चुंग ट्रेनिंग सेंटर में अपने जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का हेड ऑफिस है वहाँ पे मौजूद थे। और जब उनको इत्तला मिली कि गाड़ी मोलनवाल से ज़िशान की गाड़ी जो है वो क्रॉस कर चुकी है, तो वो उसके बाद अपने जो पुलिस एहलकार, जो उनके सिक्योरिटी गार्ड्स थे, उस फोर्स के साथ वो मौके पे पहुँचे। और उन्होंने इस हवाले से जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के जो पुलिस एहलकार ज़िशान की गाड़ी को चेज़ कर रहे थे, उनको ये अहकामात दिए थे कि ज़िशान को देखते ही गोली मार दी जाए, क्योंकि ज़िशान एक बहुत बड़ा उनकी नज़र में दहशतगर्द था। उसके पास सुसाइड जैकेट थी, उसके पास हैंड ग्रेनेड था। ये तासुर दिया गया था कारपोलर्स को, और इसी वजह से कारपोलर्स ने जब ज़िशान की गाड़ी को देखा तो उन्होंने देखते ही उसके ऊपर
जो फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से खलील और उसकी जो फैमिली थी, जिसमें उसकी अहलिया, उसकी बेटी और बाकी बच्चे जो हैं वो ज़ख्मी हुए थे, जबकि बाकी ये 3 लोग खलील की जो बेगम और खलील की बेटी जो थी वो मौके पे दम तोड़ गए थे। इस हवाले से आपको बताएं कि जब एसएसपी जवाद कमर को इस बारे में मालूम हुआ कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की टीम उसका ताकुब कर रही है और उसको साहिवाल के करीब जाके इंटरसेप्ट कर दिया जा चुका है, तो जो एसएसपी जवाद कमर हैं वो भी मौके पे 45 मिनट के बाद पहुंचे और जो मोबाइल फुटेज है उसके अंदर इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि जवाद कमर आरओ साहिवाल के साथ वहां पे मौके पे मौजूद हैं और उन्होंने अपनी निगरानी में लाशों को गाड़ी से निकलवाया। इसका मतलब कि 45 मिनट तक कार पोलर्स ने वहां पे जब फायरिंग की थी तो उसके बाद 45 मिनट तक लाशों को वहीं पे छोड़ दिया गया था और जब कार पोलर्स की जो वहां से चले गए तो उसके बाद जवाद कमर 45 मिनट बाद वहां पे पहुंचते हैं और उन्होंने लाशें अपनी मौजूदगी में गाड़ी में डलवा के उसको हॉस्पिटल ले जाने की बजाय उसको पुलिस लाइन में रखा, जहां पे 6 घंटे तक जो लाशों की तस्लील की जाती रही और वहाँ पे लाशें पुलिस लाइन में रखी गई, उनको हॉस्पिटल नहीं मुंतकिल किया गया जहाँ पे उनका जो कार्रवाई शुरू की जा सकती। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि जो सामान जो है वो भी कब्जे में लिया गया, वो भी तमाम का तमाम सामान जो है एसएसपी जवाद कमर जो मौके पे मौजूद थे उन्होंने अपनी गाड़ी में शिफ्ट करवाया और लाशें भी उन्हीं की गाड़ी में शिफ्ट की गई थी। तो इस हवाले से अब ये बात जो है वो सामने आ चुकी है कि जो ज़िशान को देखते ही गोली मारने के अहकामात जवाद कमर की जानिब से दिए गए थे और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की ये कोशिश ही नहीं थी कि ज़िशान को, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो दहशतगर्द था, बहुत बड़ा दहशतगर्द था, उसको जिंदा गिरफ्तार करके मज़ीद तहकीकात की जाए या उससे बाकी चीज़ें जो हैं एविडेंस कलेक्ट की जाए।